इस क्लास में सभी विद्यार्थी नरेशन का जो रूल चल रहा था आप लोगों का, और नरेशन का रूल के तहत हम लोग टेंस चेंज सीख रहे थे। अभी तक आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में जब रहता है तब बताया गया रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला बताया गया अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होता है तो उसे पास्ट के उसी टेंस में बदल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल बताएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब प्रयोग किया गया है, तो विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको बताया गया। इसके अतिरिक्त बताया गया वुड, शुड, मस्ट, माइट, आर्ट टू, ठीक है, यूज टू, हैड टू आदि में परिवर्तन नहीं करते। नेक्स्ट रूल जो हमारा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों क्या हो, पास्ट में हो, तो देखिए अब कहा गया यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें हो, पास्ट में हो। सिंपल सा हमने दिया आपको रूल। अब यहां पर मान लीजिए हमने लिखा पास्ट का मतलब ऐसे लिखा जाता है, ही सेड। क्लियर हो गया? ए रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, ए भी पास्ट में है। अब मान लीजिए अगर ये पास्ट के इंडेफिनिट में है, ध्यान दीजिए किसमें है, पास्ट के इंडेफिनिट में है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ए पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर ए टेंस में होगा तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तो रूल आपका ये बचता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका रूल है। अब रूल आपने लिख लिया, इसमें मान लीजिए हमने रूल बनाया, लिखा गया इफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, लिखा गया बोथ आर इन द पास्ट, दोनों किसमें है, पास्ट में है, वी चेंज, ठीक है, हम परिवर्तित करते हैं पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉमा पास्ट परफेक्ट इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक, बट, ठीक है, लिखा गया पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज नो चेंज, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ नहीं हमने लिखा, बस यही जो ऊपर आपको समझाया गया था। अगर रिपोर्टिंग पर हमारा पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं
जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका रूल है। एक लास्ट रूल आपका बचता है और उसको भी इसी साथ हम बता देते हैं। लिखा गया इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन एनी टेंस, मतलब किसी भी टेंस में, क्लियर हो गया। बट इन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ इज यूज्ड, इट इज नॉट चेंज्ड, इट इज नॉट चेंज। कहा गया अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर कोई सार्वभौम सत्य होता है तो इसमें परिवर्तन नहीं होता। अब मान लीजिए आपका एक एग्जांपल लिखा गया, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम इसी को थोड़ा सा समझा देते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, आप लोग समझ लीजिए। जैसे हमने यहां पर लिखा he said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। यहां पर लिखा गया प्रिया कुक्ड, चलिए हमने एकदम सिंपल सा सेंटेंस दिया, प्रिया कुक्ड, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा गया, हमने लिखा क्या, he told me, दैट लगा दिया गया। अब प्रिया को हमने यहाँ पर प्रिया लिख दिया। अब कुक्ड को पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रिया हैड कुक्ड। आपका सिंपल सा सेंटेंस चेंज हो गया। ठीक, यहीं पर लिखा आई सेड, ठीक है, आई सेड आई वॉज राइटिंग। देखिए एकदम सिंपल सा, केवल हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब यहाँ पर आई के साथ सेड आप लिखा गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, आई सेड हो गया, दैट लगाया गया। ठीक, यहाँ पर लिखा गया क्या, आई। अब पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन लगाइए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, आई हैड बीन राइटिंग। क्लियर हो गया आपका, ये क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब आप अपनी कॉपी में इतना नोट करिए, बाकी टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको क्या की जाएगी, बताई जाएगी। उस एक्सरसाइज के माध्यम से अब आप लोग टेंस चेंज करना सीखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी एक्सरसाइज की होगी, इसके बाद फिर आपको प्रोनाउन चेंज करना बताया जाएगा। इन सब वीडियो की नोट्स आप बनाइए और सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी, इसलिए जितना मैक्सिमम एक्सरसाइज कर सकिए उतना करिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।